बिहार राजनीति के प्रयोगों का केंद्र माना जाता है। एक ऐसा राज्य है बिहार जहां से प्रधानमंत्री के गद्दी का रास्ता निकलता है। बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है। चुनाव के क्या मायने हैं ये परिणाम के बाद ही समझ में आएगा। पर जिस तरीके से उलटफेर लगातार हो रहा है बिहार की राजनीति में, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, ये कई तरह के सवाल हमारे सामने खड़े करते हैं। इस चुनाव पर एक विश्लेषण करेंगे हम। मेरा नाम उदित तारन है, मेरे साथ आदेश पुरी भी हैं और एचएस बिहार पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में भाजपा है, जदयू है, साथ साथ मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है और जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी है। एक बड़ा उलटफेर हुआ जब चिराग पासवान एनडीए छोड़ देते हैं। किस तरीके से छोड़ते हैं? बार बार ये बात कहते हैं कि भाजपा के साथ वो सरकार बनाएंगे। पहला कंफ्यूजन। दूसरा कंफ्यूजन, नरेंद्र मोदी का तीसरा सभा है बिहार में, तीसरा दिन है उनका बिहार में। लगातार वो सभा कर रहे हैं। आज सुबह उनका 40 मिनट का अगर आप भाषण सुनिएगा तो उसमें मात्र एक बार ही नीतीश कुमार का नाम लेते हैं। बिहार के जो तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं एनडीए के, भाजपा के पोस्टर्स, उस पर से नीतीश कुमार का चेहरा गायब है। ये दूसरा कंफ्यूजन है। तीसरा सवाल यह भी उठता है कि क्या तेजस्वी यादव इतने कॉम्पिटेंट नेता हो चुके हैं कि सच में नरेंद्र मोदी को सिर्फ उनका ही नाम लेना पड़ रहा है अपने हर संबोधन में, हर सभा में? ये तीसरा कंफ्यूजन है, क्योंकि एक नया रिकॉर्ड भी सेट किया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा। 19 रैली वो किए हैं एक दिन में। लालू प्रसाद यादव का भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। तो बहुत ज्यादा ही ऊपर नीचे देखा जा रहा है बिहार की राजनीति में। आदेश पुरी से हम बात करेंगे कि क्या मायने हैं। लगातार हम लोग यात्रा भी कर रहे थे, चंपारण, गोपालगंज, सिवान, ये क्षेत्र के ये भ्रमण किए, शाहबाद हम गए, मिथिला के भी बहुत क्षेत्र में हमने भ्रमण किया। एक कॉमन परसेप्शन तो बिहार में है, इस बात को हम नकार नहीं सकते, हमें एडमिट करना होगा। नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बन चुका है, एंटी इनकम्बेंसी बिहार में दिख रहा है। नल जल योजना से हम शुरुआत करते हैं। चिराग पासवान लगातार हमलावर है, नल जल पर सवाल उठा रहे हैं कि नल जल योजना सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र बना बिहार में, और उसी नल जल योजना पे नीतीश कुमार वोट मांग रहे हैं। आयकर विभाग का छापा पड़ता है। ये छापा प्रायोजित है या फिर नैसर्गिक जो होता है प्रोसेस उसके तहत हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो हमें बिहार विधानसभा में हुए घटनाक्रमों पर चर्चा करना पड़ेगा। तो देखना होगा कि एक नया कलेवर, नया स्टाइल में आते हैं चिराग पासवान और एक काफी मजबूत स्टैंड लेते हैं और लगातार जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर रहते हैं। शुरू में जदयू भी हमलावर रहती है और सबसे पहले तो सीटों को लेकर होता है, लेकिन जब सीट का मामला नहीं सुलझ पाता है तो अंत में बीजेपी को ये घोषणा करना पड़ता है कि चिराग पासवान बिहार एनडीए के हिस्सा नहीं है, लोजपा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में चिराग पासवान का जो ये कहा जाए जो स्टाइल है उसमें किसी तरह का वो परिवर्तन नहीं लाते हैं। वो बल्कि नीतीश कुमार पर ज्यादा हमलावर होते हैं। इवन कि उन अपने पिताजी के निधन के बाद जो वो इंटरव्यू दिए विभिन्न सारे चैनलों को, तो लगातार वो नरेंद्र मोदी में अपनी आस्था और नीतीश कुमार के खिलाफ अपना जो विरोध है वो जताते रहे हैं और उन्होंने साफ कहा कि हमारी सरकार बनेगी भाजपा के साथ, नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। तो आप समझिए कि नल जल पर उन्होंने सबसे बड़ा टारगेट किया था। नल जल जो कि काफी महत्वाकांक्षी योजना थी नीतीश कुमार की, और उसी पर उन्होंने टारगेट करते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार का पिटारा है और जब हमारी सरकार बनेगी तो इसकी हम जांच करवाएंगे और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं और मुख्यमंत्री तक को उन्होंने जेल में डालने की बात 3 बार बोल चुके हैं। ये बात 3 बार दोहरा भी रहे हैं हमेशा इस बात को। और आप देखिए कि चुनाव में एक फेज खत्म होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो छापा मारती है। वो भी 2 बड़े व्यवसायी जो कि नल जल से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा जो अवैध उनके पास राशि मिलता है, दस्तावेज मिलता है प्रॉपर्टी का, तो ये अस्वाभाविक नहीं है। एक ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है वो हिडन एजेंडा पे काम कर रही है। 3 पार्टनर थे ये लोग, 3 में से 2 सेटिंग कर लिया। बीजेपी और लोजपा के बीच में ये साबित करता है कि कोई भी जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन बना हुआ है जो कि सामने नहीं आया है, उसको केवल चिराग पासवान ही थोड़ा सा पर्थ खोल रहे हैं कि हमारी सरकार बीजेपी के साथ बनेगी। तो एक तरह से मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार अब कहीं समझ गए होंगे शुरू में, यानी कि जब नॉमिनेशन चल रहा था, जब सीट का बंटवारा हो रहा था, उस समय नीतीश कुमार भी नहीं समझे थे कि बीजेपी उन पर एक तरह से ट्रैप डाली हुई है
और जैसा कार्रवाई है वो एकदम दिखा रहा है कि वो जाल में नीतीश कुमार फंसते नजर आ रहे हैं, और बीजेपी और जो लोजपा के बीच में जो हिडन एजेंडा है उस पर कार्रवाई आगे हो रही है, और उसी का परिणाम है ये छापा। 143 सीटों पर लोजपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें 80 से 85% सीट ऐसे हैं जहां पर जदयू के प्रत्याशी हैं। एक और बात सोशल मीडिया में बहुत कॉमन है आदेश जी, कि लोजपा कितने सीटें जीतेगी ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जदयू को वो कितना नुकसान देगी ये महत्वपूर्ण है। एक और सवाल है कि नीतीश कुमार पोस्टर से क्यों गायब है बीजेपी के, और चिराग पासवान का ये दावा, ये जो स्टंट है जदयू के खिलाफ सारे प्रत्याशी खड़ा करना, ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, मेरी एक बात हो रही थी, कांग्रेस के ही प्रत्याशी हैं विधानसभा से, उन्होंने कहा कि देखिए बिहार जो इलेक्शन हो रहा है इस बार बीजेपी का इसमें ये अपना एक वो बनाए हुए फॉर्मूला कि जैसा नीतीश कुमार कहा था कि नीतीश जिसके तरफ जाएंगे सरकार उसकी बन जाएगी, इसी नियम पर चलते हुए बीजेपी का यह प्रयास है कि नीतीश के साथ रह के ही चुनाव जीता जाए और नीतीश के साथ ही रह के नीतीश को साइड किया जाए। इसी फॉर्मूले पर चले। देखिए बीजेपी ने अपना सीट किस तरह सेव किया कि 121 जगह पर वो और वीआईपी मिलकर लड़ रहे हैं। वहां पर जो है उनकी सीधी टक्कर या तो कांग्रेस से है या फिर माले से है, फिर या आरजेडी से है। लेकिन जहां भी जदयू खड़ा है वहां पर लोजपा को उतार दिया गया है। लोजपा जो है, और एक बीजेपी कैडर में एक मैसेज जा चुका है कि लोजपा जो है वो बीजेपी की बी टीम नहीं है, नीतीश से ज्यादा विश्वासी टीम है। आज जदयू के बारे में तो अभी भी लोग गेस कर रहे हैं कि 10 तारीख को डिसाइड होगा जदयू कहां रहेगा, बीजेपी में रहेगा या हो सकता है तेजस्वी में भी जा सके, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन लोजपा के बारे में सब कुछ कंफर्म है कि ये विश्वासी दल है और ये अपना पाला नहीं बदलने भाई, ये मेरा वोट जो है वो बीजेपी के ही खाते में जाएगा। तो यही कंफ्यूजन जो है वो नीतीश कुमार और जदयू को सबसे ज्यादा है, और यही कारण है कि हर एक रैलियों में और इवन की अमित शाह तक से बयान दिलवाया गया कि चिराग पासवान जो है वो हमारे साथ नहीं है, वो अलग है, उनको अलग समझाया जाए। और इसी को दिखाने के लिए 2 दर्जन से अधिक नेताओं को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखाया जो बागी तेवर अपनाए हुए थे। तो देखेंगे आप, बीजेपी ने अपने सीट को काफी सेफ रखा है, डायरेक्ट मुकाबला रखा है, लेकिन जदयू को एक उलझा दिया है त्रिकोणीय मुकाबले में, तो इससे स्वाभाविक उनका सीट कम होगा। बात सहमत है आपसे। तो विरोधाभास लोजपा से है, तो नीतीश कुमार पोस्टर से क्यों गायब हो गए पहले चरण के बाद? देखिए एंटी इनकम्बेंसी का बात किए हैं वो तो साफ झलकता है, जहां भी मैं भी अभी 45-50 विधानसभा घूम चुका हूं, और वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं, इवन की जो भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, उनका भी कहना है कि उन्हें नीतीश से कुछ जो है उनको ऑब्जेक्शन है और नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते, उनका साफ लहजे में कहना ये है। तो और ये जो है, जहां तक जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है, जैसा आशा जो एनडीए कर रही थी, जिस तरह उनके फेवर में मतदान होगा, वो शायद से प्रभावित हुआ है। कितना प्रभावित हुआ नहीं पता है, 40 सीटें बता रहे हैं एक्सपर्ट्स की, 40 सीटें 60 सीटों पर महागठबंधन जीत। हाँ, जबकि इतना उनका दावा नहीं था। उनका था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तेजस्वी यादव जो हैं, उनके जनसभा में भीड़ हो रहा है, काफी उनके जो कार्यकर्ता हैं मुखर हैं, उनके फेवर में लोग बयान दे रहे हैं, आम जनता जो है बयान दे रहे हैं। तो ये जो पार्टियां हैं इस चीज को बहुत माइंडफुली जो है उसको बहुत सूक्ष्म स्तर पर उसको वॉच करती है, और बीजेपी ये समझ गई है कि उनका दाव जो था नीतीश को साथ लेकर चलने वाला, वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ने जा रहा है या उल्टा पड़ सकता है। इसीलिए अब सारा दारोमदार नरेंद्र मोदी के कंधों पर डाल दिया गया है। भरोसा है, नरेंद्र मोदी का फोटो है, लेकिन चुनाव तो बिहार का हो रहा है ना, सबसे बड़ा नेता नीतीश कुमार कहते हैं, नीतीश का ही फोटो गायब है। तो इसका मतलब ये लग चुका है जो नेतृत्व है उनको कि नीतीश पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री को आगे करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव से इतना असहज हो गया है पूरा भाजपा। नरेंद्र मोदी के भी अगर आप भाषण सुनेंगे, उनके बॉडी जेस्चर को देखेंगे, उनके पोस्टर एक्टिविटीज को देखेंगे, वो जोश नहीं है जो 19 के लोकसभा में हमें दिखा था, या फिर 2015 के बिहार विधानसभा में ही जो जोश था नरेंद्र मोदी में, वो जोश भी कम इस बार दिख रहा है। तो आखिरकार क्या फैक्टर है? क्या सच में तेजस्वी इतने मतलब डोमिनेट फैक्टर बन चुके हैं बिहार के पॉलिटिक्स में कि नरेंद्र मोदी भी उनके सामने दब जा रहे हैं? आज 11 सवाल भी दिया गया है तेजस्वी के द्वारा। देखिए, बात तेजस्वी के बढ़ते कदम का नहीं है, और जोश का आप बात किए हैं, तो जोश बीजेपी के वोटर और कार्यकर्ताओं में भी घट गया है। और जो नेता में जो जोश दिखता है वो अपने कार्यकर्ता और उनके जो प्रशंसक होते हैं उनके जोश से ही आता है।
आपको बता दें कि बिहार के बीजेपी के जो कैडर हैं उनका बहुत बड़ा वर्ग जो है नीतीश को एकदम पसंद नहीं करता है, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है एक तरह से उनको झोंक दी नीतीश के सामने कि कुछ भी हो जाए नीतीश के साथ ही आपको रहना है। तो ऐसे में उन्हें जोश तो नहीं है, क्योंकि जो सरकार चली है बीजेपी और जदयू की, उसमें बीजेपी वाले खुश नहीं है, उनके स्टाइल से सरकार नहीं चली है। तो जब वो खुश नहीं है तो प्रधानमंत्री भी का भी खुश होना स्वाभाविक नहीं है। दूसरी बात है कि रही बात तेजस्वी पर हमलावर होने की, तो मैंने बात किया कि पहला फेज का जो इलेक्शन हुआ था उसका जो वोटिंग है वो एनडीए के पक्ष में पूरी तरह जिस तरह वो सोचे थे उस तरह नहीं जा रहा है या नहीं जा रहा होगा। इसके कारण जो है वो एक चैलेंज उनको मिल रहा है महागठबंधन की तरफ से। इसलिए स्वाभाविक है कि क्योंकि नीतीश कुमार अभी तक जो हमला कर रहे थे तेजस्वी यादव पर वो उतना प्रभावी नहीं हो सका है, इसलिए प्रधानमंत्री को ये मोर्चा संभालना पड़ा। इसलिए वो हर एक रैली में, आज देखिए उनका छपरा में समस्तीपुर में रैली जो हुआ है उसमें वो डायरेक्ट हमला किए हैं परिवारवाद पे, वंशवाद पे, उनके जंगल राज पे, उनके लाइफ स्टाइल पे कि बड़े बड़े बंगला बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लगते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं। तो ये जो हमला है डायरेक्ट तेजस्वी पर है। तो ये ऐसा हो गया है कि बिहार में जो मुकाबला है वो कांटे की टक्कर की मुकाबला है। और ये जो पहले कहा जाता था कि नीतीश जिसके साथ हो जाएंगे उसकी जीत पक्की है, वो ऐसा इस बार बनते हुए नहीं दिख रहा है। कुल मिला जुला कर ये बात हम कह सकते हैं कि एक रोड मैप तैयार किया गया भाजपा के द्वारा कि चिराग पासवान को अलग करेंगे। चिराग पासवान अपने सारे कंटेस्टेंट जो होंगे, उनके जो प्रत्याशी होंगे वो जदयू की सीट पर खड़ा करेंगे। जदयू को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, चिराग पासवान को कुछ सीट जिताया जा सकता है। और बहुत सारे सीट हैं जहां सीधा फाइट जदयू, माफ कीजिएगा, लोजपा और महागठबंधन के बीच है। 10 से 12 सीट ऐसे हैं जिस पर भाजपा के ही बागी प्रत्याशी खड़े हैं और बहुत मजबूत दावेदार हैं। पर क्या 10-12 सीट काफी होगा सरकार बनाने के लिए, ये भी एक सवाल है। अंतिम सवाल आपसे आदेश जी, नीतीश कुमार में अब वो रौनक नहीं दिख रहा है, स्टेज पर भड़क जाते हैं। तेजस्वी का 10 लड़का भी नारा लगा देता है तो उस पर भड़क जाते हैं। नीतीश कुमार के नलजल पर अब छापेमारी की जा रही है। मतलब हर तरीके से तेजस्वी हमलावर है उनके ऊपर, भाजपा साथ नहीं दे रही है, चिराग पासवान जेल भिजवाने का बात कर रहे हैं। जदयू का पॉलिटिक्स का फ्यूचर क्या दिख रहा है आपको? देखिए बिहार में जो है चाहे कहीं भी एक शासन का सत्ता का एक समय होता है, सैचुरेटेड जो होता है वो स्थिति होता है। तो शायद अब लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है उस सैचुरेशन पे आ चुके हैं, जब जनता जो है उनसे अब ये मान बैठी है कि अब इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और ये बात है जो है वो नीतीश कुमार ज्यादा अच्छे से समझ रहे हैं कि भले उनकी चाह है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें हमेशा आगे भी, और जो भी विकास कार्य करने हैं उनको करें, लेकिन उनको विश्वास है, लेकिन जनता को विश्वास अब नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है कि उनकी वोटिंग की जा रही है, रैलियों में वो भड़क जाए। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन जो नीतीश कुमार को पता चल चुका है कि स्थितियां उनके अनुरूप बिहार में नहीं है, जो 2005 से लेकर इवन 2000 से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक जो नीतीश कुमार का एक वेटेज मिलता था, चाहे वो पार्टी की तरफ से हो चाहे लोगों की तरफ से हो, वो वेटेज नहीं मिल पा रहा है। और जब एक जनाधार वाला नेता, एक फेमस चेहरा जिसको लोग पसंद करते थे, एकाएक उसको नापसंद करने लगे, उसके सामने उसके सबसे विरोधी जो दल के नेता हैं उनके बारे में तारीफ करने लगे, जयकारे लगने लगे, तो फ्रस्ट्रेशन आता है। और यही फ्रस्ट्रेशन जो है वो उनका स्टेज पर जो है मंचों पर से निकल के आता है। वो तो नीतीश कुमार का एक तरह से कहें हम तो सैचुरेशन जो है वो आ चुका है। जदयू का भविष्य क्या है बिहार में? जदयू का भविष्य बिहार में, देखिए बिहार में जदयू का भविष्य देखो, नीतीश कुमार ने इसे सिंगल मैन पार्टी बना दिया। 94 में जब समता पार्टी बनी हुई थी तो ये बड़े बड़े नेताओं की पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस, चपनी चौधरी, फिर से शरद यादव, फिर से आपको कह दे तो रामविलास पासवान भी उसमें शामिल थे, खुद नीतीश कुमार थे, दिग्विजय सिंह थे। ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरा जो कि जमीन से जुड़े हुए अलग अलग पहचान वाले नेता हुआ करते थे। लेकिन आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जो है, जो उनके पार्टी में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जैसा हुआ, शरद यादव के साथ जैसा हुआ, दिग्विजय सिंह के साथ जैसा हुआ, वैसा स्थिति उनका ना बने, इसके लिए उन्होंने क्या किया, पार्टी में किसी नए नेता को उभरने नहीं दिया। और खासकर वैसे नेता जो कि जमीन से जुड़ा हो। अगर आप देख ले नीतीश कुमार के सबसे नजदीकियों में आरसीपी सिंह राज्यसभा से हैं, संजय झा एमएलसी हैं, फिर से आपको बता दें कि ललन सिंह,
गलत जमीनी है, नेता जबकि वो जमीनी नेता नहीं है, वो नीतीश कुमार के नाम पर है, पार्टी के नाम पर गठबंधन पे जीतते हैं वो। तो जितने भी उनके जो आसपास में आप नेता देख ले, चाहे वशिष्ठ नारायण सिंह हो, चाहे ये कोई जनाधार वाले बड़े नेता नहीं है। तो देखिए, मुझे तो लगता है कि जदयू अब नीतीश तक ही है, उसके बाद जदयू की स्थिति जो है जैसे अभी चल रही है, संगठन कमजोर पड़ चुका है, संगठन में ज्यादा लोग हैं नहीं। आपने देखा था फरवरी में जब गांधी मैदान में रैली हुआ था, नाम मात्र के लोग आए हुए थे। तो इससे है कि नीतीश कुमार ये जानते हैं कि उनके साथ ये पार्टी को भी चले जाना है, और वो ऐसा स्थिति बनाए हुए हैं। तो एक जो जनाधार वाली पार्टी थी, व्यक्ति आधारित पार्टी बन के जदयू रह गई है। तो जब तक नीतीश है, जब तक बिहार में सत्ता है, तब तक जदयू का मैं अस्तित्व देख रहा हूं, उसके बाद नहीं देख रहा। मतलब फाइट बिल्कुल साफ हो चुका है, भाजपा और राजद का फाइट है। एकदम क्लियर है कि राजद और भाजपा का फाइट है। लोजपा का समर्थन भाजपा को है, वीआईपी का समर्थन भाजपा को है, तो माले और कांग्रेस का समर्थन आरजेडी को है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल है। पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, ये भी सीन अब धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है। 2005 का मार्च अगर आपको याद होगा, तो जो हालत, जिस स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल था, जिस हालत में लालू प्रसाद यादव थे, आज उसी जगह पर नीतीश कुमार खड़े होते दिख रहे हैं। और उस समय में लालू यादव का राह जो मुश्किल किए थे, वो चिराग पासवान के पिताजी रामविलास किए थे। और 2020 में रामविलास जी तो नहीं है, लेकिन उनके बेटे चिराग पासवान जी 2005 फरवरी के जो इलेक्शन हुआ था, उसी सेम अवतार में अभी आए हैं बिहार में। बहुत मतलब इन्फ्लुएंशियल फैमिली है रामविलास पासवान का। 12 जनपद इनका आवास है, 40 साल से ये लोग मंत्री बने हुए हैं बिहार के। भले ही सत्ता में कभी एक काबिज नहीं हो पाए, भले ही इनका बहुत बड़ा जनाधार नहीं हो, पर मुख्यमंत्री, वैसा मुख्यमंत्री जो डोमिनेंट है, जो 15 साल से राज कर रहा है, उसको बदलने की क्षमता पासवान परिवार जरूर रखता है। 10 नवंबर का हमें इंतजार है। हम अगले विश्लेषण के साथ फिर हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। धन्यवाद।